नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग आज AEDO के लिए जो बीपी घटना चक्र लाया है BPSC का प्रीवियस ईयर और साथ ही थ्योरी इसमें दिया हुआ है, इसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी 72वीं BPSC के लिए। साथ ही अभी AEDO जो होगा उसके लिए बिहार SSC और बिहार में आगामी जितने भी एग्जाम हैं। तो चलते हैं हम लोग, इसके पहले हिस्ट्री खंड को आज देख लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री से आपका AEDO में 20 प्रश्न पूछता है लगभग, हर एक सेट में टोटल 100 में। और अगर UPSC BPSC जो सिविल सर्विस वाला होता है उसमें 30 प्रश्न पूछता है हिस्ट्री का। तो पहले हम लोग हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, उसके बाद साइंस कर लेंगे। उससे भी AEDO में 20 प्रश्न के आसपास पूछेगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। हिस्ट्री में इसमें सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास दिया है, जिसमें कि पहला टॉपिक है पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो इसमें बहुत अच्छा से किया है कि पहले जितना भी इस टॉपिक से PYQ है उसको दे दिया है BPSC का। उसके बाद इसका टॉपिक बता दिया है थ्योरी। देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी तट से प्राप्त हुआ था। तो किस नदी तट से पहला जीवाश्म प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सेकंड कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। अगला है कि चैलकोलिथ युग भी कहा जाता है, तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इसमें दिए हुए हड़प्पा नदियाँ और उसके किनारे बसे नगर। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी, रोपड़, सतलज, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सुतकाको सादिकौर के किनारे है। रंगपुर पड़ता है भादर या मादर इसको बोला जाता है। कुनाल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। आमरी सिंधु नदी के किनारे। इसे ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा हड़प्पा स्थल है, ये पूछ देता है। कभी कभी कुनाल दे के कन्फ्यूज हो जाएगा कि कुनाल हड़प्पा स्थल है कि नहीं। तो उसमें एगो दे देगा सोहगौरा। तो सोहगौरा आपका मौर्यकालीन शहर है, तो ये नहीं कट जाता है। UPSC एक बार पूछा था। इधर है कि मोहनजोदड़ो, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्घर, सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी स्थल है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मांदा चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे है। अगला है कि इससे सिंधु सभ्यता से और प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं? तो वैसे युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ने की शैली हम लोग के पास नहीं है, यानी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हो जाता है आद्य ऐतिहासिक। और जिसमें लिखा हुआ है और पढ़ा भी जा सका है तो ये ऐतिहासिक होता है। और इसमें लिखा हुआ ही नहीं है तो वो कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक। तो सिंधु सभ्यता का लिपि तो भावचित्रात्मक मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए आद्य ऐतिहासिक में रखा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का यूज होता था? तो इसमें लाल रंग का यूज होता था। अगला है कि जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये कालीबंगा से। अगला है कि कौन सा इसमें जो दिया हुआ हड़प्पा स्थित गुजरात में है? तो लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से। तो लोथल जो है गुजरात में है, जबकि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, डाबरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है यानी बंदरगाह है, तो ये लोथल है। अगला है कि बहुत सारा सैंधव सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। तो आपका हड़प्पा खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम शाहनी और माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स कहा जाता है इन्हें। 1921 में इसके नाम ये खोजे थे और ये 26-27 में। ये पड़ता है आपका साहिवाल जनपद पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता है रखालदास बनर्जी, 22 में लड़काना जनपद पाकिस्तान। चनहुदड़ो NG मजूमदार, 31 सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा इसके खोजकर्ता हैं बेबीलाल एवं BK थापर, हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। कोटदीजी फजल अहमद खां खोजे हैं, ये पड़ता है आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान। रंगपुर MS वत्स खोज करता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। रोपड़ यगदत्त शर्मा पंजाब। लोथल SR राव गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा मेरठ UP में पड़ता है। सुतकांगडोर जॉर्ज डेल्स और ऑरेल स्टाइन ये पाकिस्तान में पड़ता है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट खोज करता है और ये पड़ता है आपका हरियाणा में। धौलावीरा खोज करता है JP जोशी और कच्छ गुजरात। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत और कला एवं वास्तुकला, साथ ही नगर नियोजन भी है इसका मेन विशेषता में, नगर नियोजन। अगला है कि इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा मिला है, तो हल्का टेराकोटा मिला है आपका
बनावली और कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा से। अब कह रहा है कि हाथी, बैल और घोड़ा में से क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। तो हाथी भी है, बैल भी, घोड़ा कहीं कहीं यूपीएससी इसको नहीं माना था, लेकिन बीपीएससी माना है कि ये भी मिला है। कहाँ से? तो सूतकांगडोर में बहुत सारा अस्थि पंजर मिला है। तो इसके कारण इसका आंसर नन ऑफ द एबव दिया था कि सब कुछ मिला हुआ है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो उत्खनन खनन से संबंधित नहीं थे, तो बीए स्मिथ संबंधित नहीं थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है कि प्रमुख स्थल दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ से मिला है धातु। तो तांबा मिला है आपका खितरी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्ति स्थल है। कहाँ कहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था? तो खितरी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान। लाजबर्त मिलता था बदखसा अफगानिस्तान से। टीन आता था आपका ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी आता था राजस्थान की जाबर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा आता था अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर, राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होता था, एक पत्थर होता है। और गोमेद भी एक मोती होता है पत्थर, ये गुजरात से मिलता था। अगला है कि नवपाषाण कालीन स्थल दिए हुए हैं और इसका पूछ रहा है कि किस स्थान से संबंधित है। तो उतनूर कहाँ पड़ता था? ये तेलंगाना में पड़ता है। चिरांद सारण बिहार में पड़ता है। गुफकराल आपका कश्मीर में पड़ता है। पयमपल्ली पड़ता है तमिलनाडु में। भीमबेटका पूछ रहा है कि कहाँ है? तो ये आपका रायसेन जिला एमपी में पड़ता है। आगे दिए हुए है कि जैसे बहुत सारा विद्वान सिंधु घाटी के पतन का क्या क्या कारण मानते हैं। तो ऑरेल स्टाइन और एन घोष इसको जलवायु परिवर्तन मानते हैं। एमिर साहनी इसको भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं। के यू आर कैनेडी इसे प्राकृतिक आपदा के कारण मानते हैं कि पतन हुआ है। सबसे प्रसिद्ध है कि बाढ़ के कारण। तो बाढ़ के कारण मानते हैं मैके एवं मार्शल। आर्यों का आक्रमण के कारण मानते हैं गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। पर्यावरण परिवर्तन के मानते हैं एम दिमित्री मेब। इसको ये देख लीजिएगा कौन कौन क्या क्या पतन का रीजन मानते हैं। अगला है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर बाढ़ का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। वर्षा का ना होना, तो 900 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुआ, इसी के कारण सभ्यता का पतन हो गया। ये आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन से पता चला है। अगला कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में इसे मगध कहा जाता था। दूसरा टॉपिक है वैदिक काल। पहला सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। दूसरा है वैदिक काल। इसमें दिए है कि वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। तो वेद कितने थे टोटल? तो 4 थे ऋग्वेद, ये आपका वैदिक काल में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका उपवेद था आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। ऋग्वेद के पुरोहित थे होता, यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अगला है कि ये कह रहा है कि स्टार लगा हुआ है कि ऋषि सैनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत मानते हैं कि यह अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। आगे दिए हुए है महत्वपूर्ण शब्दावली एवं अर्थ। ऐसा पूछता है कि अघन्यास का संबंध अर्थ क्या होता है? तो वध न करने योग अर्थात गाय। दुहिता का मतलब होता है कि दूही, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा का मतलब होता था जुते हुए खेत। लांगल का मतलब हल। यब का मतलब जौ। गोधूम का मतलब गेहूँ। हिरण्य या सुवर्ण का मतलब सोना। करीश का मतलब होता है गोबर की खाद। बेकनाट मतलब होता था ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, ये पूछता है बार बार। तंदुल मतलब चावल। ब्रीही मतलब धान। अगला है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। भूगोज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नसत आदि वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी, जिसे कि रावी नदी भी कहा जाता है, वहाँ लड़ा गया था। प्रमुख संहिताएं दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौस्तकीय। और अरण्यक और उपनिषद दोनों इसका तीनों सेम है, ऐत्रेय और कौस्तकीय। इसको आप एक से भी याद कर सकते हैं। ऋग्वेद का एक, ऐत्रेय और कौस्तकीय। सामवेद का हो जाता है ब्राह्मण, तांडेय और जैमिनीय। अरण्यक भी है जैमिनीय और छांदोग्य अरण्यक, और उपनिषद है छांदोग्य, जो कि सबसे प्राचीन जैमिनीय भी कहा जाता है इसे। यजुर्वेद का ब्राह्मण हो जाता है तैत्तिरीय और शतपथ, और अरण्यक भी तैत्तिरीय और शतपथ, और उपनिषद में आ जाएगा बृहदारण्यक और कठोपनिषद। कठोपनिषद में ही आपका यम नचिकेता संवाद पूछता है कि किसमें जिक्र है, तो कठोपनिषद में। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ, और इसका उपनिषद आ जाता है मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद पूछेगा तो मांडुक्य उपनिषद। अगला है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां दिए हुए है, उसका प्राचीन नाम है। तो क्रुमु का वर्तमान नाम है कूरम। बितास्ता हो गया झेलम। परुष्णी का वर्तमान नाम है रावी। बिपाशा का है ब्यास।
दिसधती घग्घर, सुबास्तु हो गया स्वात, कुभा हो गया आपका काबुल, अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज को कहा जाता है, सदानीरा हो गया गंडक, गोमती हो गया गोमल। कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय में जो अछूत की अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। अगला है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता दिए हुए हैं और किससे संबंध रखते थे, तो इंद्र का संबंध किससे है, तो इनका इन्हें युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करने वाली थी। वरुण का संबंध है आपका आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं रीति या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। आकाश का देवता दव को कहा जाता था, वनस्पति का देवता सोम, भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक उषा को माना जाता था, विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन को माना जाता था, पशुओं का देवता पूषण, विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूप में विष्णु को जाना जाता था, आंधी तूफान का देवता मरुत और आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता रुद्र कहलाते थे। अगला है कि दिशा एवं उनके राजा, तो इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं कि नॉर्थ का, साउथ का, एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा सबसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और बीच में हो गया आपका मध्य। तो नॉर्थ का, उत्तर का देवता कौन, ये आपका पूरब का देवता, ईस्ट का हो गया आपका सम्राट, वेस्ट का हो गया स्वराट, नॉर्थ का हो गया आपका विराट और साउथ का हो जाता था भोज, और बीच वाला क्या हो जाता था राजा, यानी मध्य में क्या कहलाते थे राजा, और सबका अलग अलग था। मध्य में हो गया आपका राजा, उत्तर में, पूरब में हो गया सम्राट, पश्चिम में स्वराट कहलाता था, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था, लोहे का प्रयोग होता है आपका उत्तर वैदिक काल से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे नियरेस्ट था 3000 साल पहले, जबकि ऐसे तो माना जाता है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व। 3000 ही इसको ऐसे मान के चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही माना था बीपीएससी। अगला है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। थर्ड टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये हुआ आपका गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ है, ये गौतम बुद्ध को हुआ है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी तो ये गौतम बुद्ध को हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को, तो इस स्थान पर दिया था, यानी सारनाथ में दिया था। फिर कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश तो ये सारनाथ में दिए थे। आगे दिया हुआ बौद्ध संगीतियाँ, तो टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, तीसरा हुआ था आपका 255 ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी में, और चौथा हुआ ईसा की प्रथम शताब्दी में। पहला हुआ था आपका स्थान राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। पहला के अध्यक्ष के थे महाकश्यप, दूसरा का शवाकामी या सर्वकामी, तीसरा का मोगली पुत्र तीस और चौथा का वसुमित्र। इस समय उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। राजा पूछता है तो पहला में राजा थे अजात शत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। आगे कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। अगला कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन संबंधित घटना दिया हुआ और स्थान है, तो जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है तो ये लुम्बिनी में। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था, तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का जिस पीढ़ी का है, तो कई लोग इसको पंचम, कई लोग इसको षष्ठम मानते थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी द्वारा। अगला है कि त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है, तो ये राजगीर में है। अगला है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं तो ये कुमार गुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा गलत कह रहा है कि है, तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, तो नहीं, कहाँ है, भागलपुर में है। अगला है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने, तो नहीं, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। तो दोनों गलत हो गया, इसलिए दोनों ये हो गया, ये भी दोनों गलत है।
अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग में स्थित है, तो ये अजंता में स्थित है, ये गुप्त के समय बनवाया गया था। अगला कह रहा है कि वह यह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन जैन धर्म में तो है लेकिन ये बौद्ध धर्म में नहीं है, तो इसीलिए समान नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म। इसमें कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में। अगला है प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसमें पहला का है ऋषभ देव, तो ये हो गया पहला तीर्थंकन, तो इसका प्रतीक चिन्ह बैल है। दूसरा अजीतनाथ, तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरा है संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका ये हो गया प्रतीक चिन्ह आपका बंदर। टोटल 24 थे, इसमें सबको याद नहीं रखना है, मेन लास्ट का देख लेते हैं। जैसे 24वां हो गया महावीर स्वामी, तो इसका प्रतीक चिन्ह सिंह है। पसर्वनाथ का सर्पफन हो गया। नेमिनाथ या ऋषनेमी का शंख। नामीनाथ का नीलकमल। मल्लीनाथ का कलश। अगला है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान या कैबल्य प्राप्त किया, तो जम्भिक ग्राम। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन संगीत या टोटल 2 हुई थी। पहली हुई थी 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे। उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इस समय 12 अंगों की रचना हुई थी। दूसरी संगीति हुई है 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्षता किए थे देवर्धि गण या देवर्धि क्षमा श्रवण इसे कहा जाता है। इसका कार्य है कि इसमें कार्य किया गया था कि विलुप्त जैन जो ग्रंथ है उनको नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन। 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व एवं 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका 14 पूर्व। अगला है कि भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य था, तो प्रथम शिष्य था जमाली जो कि इनके दामाद भी था। अजीबक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे तो मखली पुत्र गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए रूप में किया गया था, तो अजीबकों के लिए किया गया था। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं और उसके संस्थापक है, तो पहला हो गया आपका पाशुपत, तो इसके संस्थापक थे लकुलिश। लिंगायत, इसके संस्थापक थे बासव। नाथ का था मत्स्येंद्र नाथ। इसी का अभी वर्तमान में जो यूपी का सीएम है ये नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, आदित्यनाथ ही योगी। अगला है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन सबसे ज़्यादा था, तो गुप्तों का सबसे ज़्यादा था। 5वां टॉपिक है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा, तो इसमें कह रहा है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य है। उसी तरह इसमें भी है कि पाटलिपुत्र बसाया था तो अजात शत्रु, जबकि इसका रियल आंसर उज्जैन होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सब भी दे सकते हैं अगर ये ना रहे तो। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया था आपका उज्जैन। अगला है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो ये राजगीर करता था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसकी शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में वही लिच्छवी गणतंत्र वैशाली। अगला है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आपका हो गया अंगुत्तर निकाय बौद्ध ये हो गया ग्रंथ, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। यहाँ पे आपका 16 महाजनपद उपलब्ध है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा महाजनपद है। तो पहला हो गया अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, ये आपका वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। दूसरा है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती है, ये मालवा यूपी में पड़ता है। अगला है सूरसेन, तो ये हो गया आपका मथुरा, ये आपका इसका भी वर्तमान है यूपी में। काशी वाराणसी ये भी यूपी में पड़ता है। 5वां है कौशल श्रावस्ती या सकेत, ये आपका यूपी में पड़ता है। कुरु इंद्रप्रस्थ, ये आपका आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा में पड़ता है। कम्बोज या हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी, तथा हजारा जिला, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा पाकिस्तान में पड़ता है। असमक या पोटिल या पोतन, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, जबकि सारा उत्तर में है। दक्षिण में मात्र एक असमक स्थित है। चेदी हो गया शक्तिमती, ये भी आपका यूपी और एमपी में पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है पांचाल, इसकी राजधानी यही छत्र है। दक्षिणी पांचाल या काम्पिल्य, तो ये भी आपका पड़ता है यूपी में, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद क्षेत्र में। बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, ये आपका बिहार में पड़ता है, वैशाली दरभंगा आदि के क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र में। वत्स, इसका राजधानी कौशाम्बी था, प्रयागराज इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास। मगध गिरिब्रज या राजगीर राजधानी थी, पटना गया नालंदा क्षेत्र इसमें आता है। मत्स्य का राजधानी विराटनगर, जयपुर अलवर कोटपुतली बहरोड ये सब आता है, भी यहाँ राजस्थान के आसपास स्थित है।
मल की राजधानी कुशीनगर थी या पावा, ये आपका ये भी यूपी में पड़ता है। गंधार का तक्षशिला, ये वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य में पड़ता है। अगला कह रहा है कि अंग जनपद की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो ये हर्यक वंश के थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था, ये मौर्य ने किया था। इसका ट्रिक क्या है, हसीनमो सुक्सा, हसीनमो सुक्सा। तो सबसे पहले हर्यक हो जाएगा, शिशुनाग, न से नंद, उसके बाद मौर्य। तो पूछ रहा है नंद के बाद, तो नंद के बाद मौर्य, उसके बाद सुंग, उसके बाद कण्व, उसके बाद सातवाहन। अगला कह रहा है कि मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो उसका चिकित्सक था जीवक। है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये घनानंद था। इसी को श्री चंद्रगुप्त मौर्य खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे, तो ये करते थे आपका व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। अगला टॉपिक है 6 मौर्य साम्राज्य, इसको हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।